शुरुआत है बजट सत्र की वो हो चुकी है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ और आज शोक प्रस्ताव रखे गए। किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों से, क्या कहेंगे सर बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका, मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप सबका सहयोग इस आज की सदन की कार्यवाही चलाने में आपका भरपूर सहयोग मिला है। उसके लिए सबका आभार, आप सभी का धन्यवाद। आज बजट का सत्र का पहला दिन था। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने सरकार का जो बजट है वो सदन के अंदर रखा है और बजट के पश्चात जो कुछ विधायी कार्य थे वो हमने किए हैं और अब अगले 3 दिन के अंदर 3 तारीख, 4 तारीख और 7 तारीख को बजट की ऊपर चर्चा होगी और मैं समझता हूं कि पर्याप्त समय हम बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए अपने सभी विधायकों को देंगे और उसके पश्चात फिर बजट प्रस्तुत होगा। बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर उनका धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे सभी का। कल की जो कार्रवाई है, कल अनऑफिशियल डे है, तो उसमें अनऑफिशियल रेजोल्यूशन एक आया हुआ है, उसके ऊपर लगभग 1.5-2 घंटा चर्चा करने का प्रावधान है। वो है कि जो प्रदेश में लावारिस या आवारा जो पशु हैं उनको लेकर के ये प्राइवेट मेंबर बिल आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वीरवार को ही ये लगता है, अनऑफिशियल डे होता है हमारा। तो मैं समझता हूं कि आज की जो कार्यवाही है उसमें सबका सहयोग मिला है, सत्ता पक्ष विपक्ष का, और जो एक नियमानुसार कार्य है वो हमने करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहे, ऐसी मेरी आप सबसे निवेदन। स्पीकर साहब, आज दो जो विधायक हैं उनको सम्मानित भी किया गया है, उनको प्रशंसित पत्र दिया गया है। बेस्ट विधायक 2021 के लिए चुना गया है सर, किस तरीके से ये चयन हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारे 2 बेस्ट विधायक चुने हैं उसके लिए एक कमेटी का गठन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उस कमेटी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं वो सब हैं। उन्हीं के द्वारा इन 2 विधायकों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख करके, क्योंकि उसमें कई क्राइटेरिया हमने तय किए हुए हैं। विधायक की अटेंडेंस सदन में कितनी है, विधायक की अटेंडेंस जो सब कमेटियां बनाई गई हैं उनमें कितनी है, और सदन के अंदर वो जो चर्चा करते हैं कितनी आवश्यक चर्चा होती है, कितनी सही मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, और वर्ष के दौरान उनकी जो कार्यशैली है, सदन के प्रति गंभीरता, मर्यादा का पालन करना, ये सभी चीजों को मद्देनजर रख के ये जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। और अब की बार 2 जो सदस्य हैं, बहन निर्मला रानी जो गन्नौर से विधायक हैं और भाई नीरज शर्मा जो फरीदाबाद से विधायक हैं, उनको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड, जिसमें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और शॉल के द्वारा जो कमेटी के सभी सदस्य हैं उन्होंने आज उनको सम्मानित किया। सर, 2 साल बाद पूरी तरीके से जो सामान्य तौर पर सदन चलता है या मीडिया के बैठने की व्यवस्था है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अंतर आपने महसूस किया 2 साल में? और
नहीं, देखिए, मुझे लगा कि आज हमारे जो विधायक कोरोना के कारण मैं कहूँगा प्रताड़ित थे, जो दूर बैठते थे, आज वो नज़दीक आए हैं और आज उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देखने को मिली है कि शायद जैसे पहले हमें सदन से बाहर रखा जाता था और आज सदन के अंदर हम आए हैं, तो इसको लेकर के वो सभी जो विधायक हैं खुश हैं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाला जो सदन का जो सत्र रहेगा, इसके अंदर सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हम सब कर पाएंगे। सर, शून्यकाल आपने शुरू किया है, लेकिन आज जेएसी की बैठक की रिपोर्ट जब आपने पेश की तो विपक्ष का ये कहना था कि आप शून्यकाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो शून्यकाल सर रहेगा, बाकी 9 सीटिंग है उसमें बजट पेश होगा, उस दिन को छोड़कर बाकी जो दिन है उनमें शून्यकाल रहेगा? देखिए, शून्यकाल की व्यवस्था हमने परमानेंट शुरू की है। हमने कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसकी कार्यवाही प्रस्तुत की है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो समय सारणी है वो तय की जाती है। लेकिन कॉल अटेंशन मोशन भी आएगा, एडजर्नमेंट मोशन भी आएंगे, 0 आवर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो जरूर हों। अब सर बिल आगे पूरे या अभी और आ सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं, अभी भी देखिए, अभी भी बिल भी आ रहे हैं, प्रश्न भी आ रहे हैं और कॉल अटेंशन मोशन भी आ रहे हैं और अभी तक लेटेस्ट जो है वो 52 कॉल अटेंशन जो है वो अभी आ चुकी है। एडजर्नमेंट मोशन कितने हैं सर? एडजर्नमेंट मोशन तो 2 है, दो ही अभी। 2 ही। एक सर, ये जो बजट पेश करने के बाद 3 दिन का एक रिसेस पीरियड रखा गया, ये भी एक नई शुरुआत है या पहले ऐसा होता रहा है? या देखिए, ये पहली बार हमने शुरुआत की है इंटरवल होगा मतलब? रिसेस पीरियड। ये 3 दिन की बजाय 4 दिन का हमने शनिवार को भी ऑफिशियल डे माना है और इन 4 दिनों के अंदर हमारे सभी विधायक अपनी रुचि के अनुसार जो हम स्टैंडिंग कमेटीज बनाएंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा कि विधायकों को उनकी रुचि के अनुसार उस कमेटी में शामिल किया जाए, जिससे उस कमेटी के अंदर सार्थक चर्चा हो सके। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो 4 दिन का अवकाश पीरियड दिया है, मैं उसके लिए उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे जो सम्मानीय सदस्य हैं उनको बजट के ऊपर एक अच्छी चर्चा करने का अवसर मिले। तो कमेटियां कब तक गठित होंगी सर? ये बजट पेश करने के बाद ही करेंगे? बजट जिस दिन प्रस्तुत हुआ उसके तुरंत बाद कमेटीज अनाउंस कर देंगे। हमने प्रारूप तैयार कर लिया है। सर, एक नई धारणा आप अमूमन शुरू करते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर भी कुछ पत्रकारों को लेकर के एक नई धारणा? नहीं, देखिए, पत्रकार हमारे भाई हैं और सम्मानित हैं, उनके लिए भी हमारे मन के अंदर उतना ही पीड़ा है जितना बाकी सभी मेंबर्स के लिए जब हम करते हैं। तो इसलिए कोई नई शुरुआत नहीं है ये। एक मैं कहूँगा कि आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सभी हाउस के सभी सदस्यों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। सदन के मेंबर के द्वारा जो ट्रेन में छात्र की मौत हुई है उसे भी शामिल करने के लिए? हाँ, बिल्कुल, हमने उसको शामिल किया। उसको भी हम उनके परिवार के लोगों को ये जो पत्र है सहानुभूति का वो भेजेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई व्यवस्था है।